ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 23 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 16 मार्च 1995। हेडिंग बाबा ने आज दी, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्ति कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो, किसको 20 दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्ति का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया। बाप को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है, दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए। बाप ने नंबर नहीं बनाए, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया। बाबा ने कहा शिव बाबा ने सर्व प्राप्तियां सभी बच्चों को एक समान दी, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं दी, पर बच्चों ने यथाशक्ति अपने में धारण की, प्राप्तियों को अपने में धारण किया जितना जिसमें शक्ति थी। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होंगी। प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता, तो वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देता है। बाबा ने कहा जो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बच्चे प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, बाबा की आज्ञा अनुसार चलते हैं, वो प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणि हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन देते हैं। जो खुद संतुष्ट होंगे उनसे दूसरी आत्माओं को भी संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रश्नचित से न्यारा। प्रसन्नचित रहेंगे, सर्व प्रश्नों से न्यारे रहेंगे। प्रश्नचित से न्यारा, कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। बाबा जो संतुष्ट मणि आत्मा है, प्रसन्नचित आत्मा है, उनके मन में कोई प्रश्न नहीं होगा, सदैव प्रसन्न रहेगी वो आत्मा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्नचित बने हो कि किसी भी बात में प्रश्न ना उठे, क्यों, क्या, कैसे, कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। बाबा ने कहा ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं उठते मन में। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है, प्रसन्नचित हो या प्रसन्नचित हो। बाबा ने कहा प्रश्नचित है या प्रसन्नचित है। कभी प्रसन्नचित या कभी प्रसन्नचित क्या है, वैसी गायन है आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने। बाबा ने कहा प्रश्नचित क्यों होंगे, जब हम संतुष्ट नहीं होंगे, कोई असंतुष्टता होगी। तो गायन है कि आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा ने कहा यह किसका गायन है, किन ब्राह्मणों का गायन है, आपका है या दूसरे आने वालों का है।
जो और आत्माएं आएंगी उनका गायन है कि आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मणों के खजाने में बाबा ने कहा आपका ही है ना गायन। तो जब कोई अप्राप्ति होती है, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। कुछ प्राप्ति नहीं होगी तो असंतुष्ट होगी आत्मा। जब सब चीज प्राप्त है तो संतुष्ट होगी आत्मा। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। कोई अप्राप्ति होगी, कुछ पूरा नहीं हुआ होगा तो असंतुष्टता होती है। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है। बाबा ने कहा हम ये ब्राह्मण बच्चों का इस समय का गायन है। यह विनाश के समय का, विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे, अभी होना है। बाबा ने कहा विनाश के समय तक संपन्न हो जाएंगे नहीं, अभी हमको संपन्न होना है। जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित्त हैं, हमेशा खुश हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता। चाहे अपने बारे में चाहे दूसरों के बारे में बाबा ने कहा प्रश्न ना उठे, सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत हैं। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितनी भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते। बाबा ने कहा जो सदा प्रसन्न रहते हैं, जो अपने को मानते हैं कि माया आती है पर हमको हिला नहीं पाती, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं। माया हार जाती है, लेकिन हम विजयी हैं कि हमारे आगे माया हार जाए पर हम विजयी रहे। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। बहुत थोड़े हैं जो कोटों में कोई क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना। बाबा ने कहा कितनी भी कम है पर लेकिन थोड़ा 1-2% तो क्वेश्चन मार्क उठता है ना। क्वेश्चन मार्क की डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो ना तो उसमें आता है ना कि आपकी बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की मात्रा खत्म हो जाए। बाबा ने कहा हमेशा फुल स्टॉप आना चाहिए लगाना, क्वेश्चन मार्क या आश्चर्यचकित की मात्रा नहीं लगानी। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों को भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। जो सदैव प्रसन्न चित्त है, जो सदैव फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा है, ना ही क्वेश्चन मार्क ना ही आश्चर्य की मात्रा। जो सदैव प्रसन्न चित्त है वो औरों के भी क्वेश्चन को खत्म करती है, क्वेश्चन मार्क को खत्म करती है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन होता है। मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए। मिक्स हो जाएंगे कि अपनी बात भी मिक्स करेंगे, हाँ मैं भी नहीं चाहती, ऐसा होना चाहिए। उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे, टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है तो प्रसन्नचित उसको नहीं किया जा सकता, नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा दिया। बाबा ने कहा दूसरे के प्रश्न को और ही बढ़ा दिया अपनी बातों को मिक्स करके, तो प्रसन्नचित आत्मा तो नहीं हुई, एडिशन हो गई कि उन्होंने भी अपना ऐड कर दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी 2 का हो गया, 2 से 4 का हो जाएगा। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। प्रसन्न चित्त संतुष्ट कर नहीं पाते। बाबा ने कहा प्रश्न चित्त क्यों, क्या, कैसे में औरों को भी अपने वाइब्रेशन फैला देते हैं। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना। हाँ तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना,
चाहे अपने प्रति भी ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, यह दूसरे को नहीं होना चाहिए। तो ये चाहिए चाहिए प्रश्नचिन्ह बना देती है, प्रश्न ला देती है। प्रसन्नचित्त नहीं तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट प्रसन्नचित्त बनना है। बाबा ने कहा प्रश्नचित्त नहीं बनना है, क्वेश्चन नहीं उठाने हैं, प्रसन्नचित्त आत्मा बनना है। सब चीज में संतुष्ट। आप प्राप्ति कोई वस्तु नहीं है, हमको सब कुछ प्राप्त है। शिव बाबा ने हमको सभी प्राप्ति कराई, तो प्रसन्नचित्त आत्मा बनना है, संतुष्ट मणि बनना है। जिसका प्रसन्नचित्त होता है उनके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। जो प्रसन्नचित्त आत्मा होगी उनके मन बुद्धि में जो व्यर्थ संकल्प आते हैं वो फास्ट नहीं होगी। सदा निर्मल निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्नचित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसी भी आग समान जला हुआ हो, बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्नचित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। बाबा ने कहा चाहे कोई कितना भी गर्म दिमाग का हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, जो प्रसन्नचित्त आत्मा के वाइब्रेशन जाते हैं तो छाया के समान शीतल हो जाएंगे। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो अपनी रीति से, अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो। बाबा ने कहा वैसे तो अच्छे से चल रहे हैं, पर लेकिन जब दूसरों की कमजोरी देखेंगे तो सवाल उठाने लगते हैं, सुनने बोलने देखने वर्णन करने लगते हैं दूसरों की कमजोरी का। फिर कहते हैं कि इसने किया ना इसलिए मेरे से भी हो गया, इन्होंने ऐसे कहा तो मैंने भी ऐसे कह दिया, इसने कहा तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा मैंने एक बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं। कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना, कि उन्होंने 50 बात कही तो हम एक बात तो बोलेंगे ना, इतना तो चलता है बाबा। बाबा ने कहा बाबा को समझाते हैं, बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त है उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं कि ऐसा हुआ तब हमने ऐसा किया, वो ऐसे नहीं करते तो हम ऐसे नहीं करते। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, कि कुछ गलती की है तो 2 अक्षर में बता दो, कोई लंबा वर्णन करने की बाबा ने कहा आवश्यकता नहीं है। लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, समझाने में बहुत अच्छे से समझाएंगे कि ऐसा हुआ तब हमने ऐसा किया, मज़ेदार लगती हैं। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज़ हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें व्यर्थ चिंतन सुनना बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। व्यर्थ की बातों में बाबा ने कहा व्यर्थ की बातें व्यर्थ की चिंतन सुनना बोलना करना, सुनते हैं तो बाबा ने कहा संस्कार बन जाता है, फिर हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है ऐसी बातें सुनने में। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया ना तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले, कोई सुना रहे तो सुन ले, कोई बात नहीं। बाबा ने कैसे सोचते हैं, दिल खाली कर दे। बाबा ने कहा उसकी तो दिल खाली हुई और आपने दिल भर ली। उन्होंने अपनी बात को कह कर कि अपने को खाली कर लिया और हमने उनकी बातों को सुन करके बाबा ने कहा आपने अपने दिल को भर लिया। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है। दूसरों की बातों को सुन करके गलत संस्कार गलत व्यवहार को सुन करके फिर हम उनको संकल्प चलाएंगे तो हमारे संस्कार बन जाएंगे वो। और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है, कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। यह व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है।
इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है कि सदा संतुष्ट रहें। सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो। सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है कि सदा संतुष्ट रहें। सदा अपने समान कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो। कोई प्राप्ति भूलती नहीं। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं कि बाबा से हमको क्या प्राप्त हुआ। बाबा ने कहा ये कभी नहीं भूलेगा। तो हमेशा विशेष चीज़ों को प्राप्त करें, नशे में रहें। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला, वैरायटी पसंद आती है ना। एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपनी प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, गुण हमें कितने प्राप्त हुए हैं, शक्तियाँ हमको कितनी प्राप्त हुई हैं। बाबा ने कहा रोज चेक करें, एक एक शक्तियों को धारण करें। योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्ति कितनी है। बाबा ने कितनी प्राप्ति कराई है, बहुत लिस्ट है ना। बाबा ने का बहुत लंबी लिस्ट है। पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। बाबा ने का रोज एक एक शक्तियाँ लें कि शिव बाबा से आज मैं शांति की शक्ति लूँगी, आज मैं आनंद की शक्ति लूँगी, आज मैं पवित्रता की शक्ति लूँगी। तो रोज चेंज कर करके बाबा ने कहा गुणों को, शक्तियों को अपनी आत्मा में भरें, स्वयं में धारण करें। कोई एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ, अहंकार। बाबा ने कहा सामने दिखेगा हम क्रोध हैं, पर लेकिन अंदर पांचों विकार हैं। ये सब आपस में साथी हैं, एक के साथ सारे चलते हैं। कोई इमर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुणों को भी, उन्हों को भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। बाबा ने कहा जैसे कि विकार है, क्रोध हम देख रहे हैं, पर लेकिन उसके साथ अंदर में देखें तो उसके साथ लोभ, अहंकार, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सभी हैं। और बाबा ने कहा हम प्राप्तियों में हम एक शक्तियों को अपने अंदर धारण करेंगे, एक गुण को अपने अंदर धारण करेंगे, तो उसके साथ मर्ज रूप में और भी गुण और भी शक्ति हमें स्वतः आते जाएंगे। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो कि आज मैं इस प्राप्ति की अनुभूति करूंगी, आज मैं बाबा से ये शक्ति लूंगी, आज मैं बाबा से ये गुण लूंगी। रोज अनुभव करें। बाबा ने कही प्राप्ति संपन्न बनना है, प्राप्ति संपन्न बनेंगे तभी संतुष्ट मणि आत्मा बनेंगे। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं। बाबा ने कहा दुनिया के मनुष्य भी मुख्य तौर पे क्या चाहते हैं, अपने लिए क्या प्राप्ति चाहते हैं। हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। नाम, मान, शान सब अच्छे से हो हमारा, ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी चाहते हो, बाबा ने कहा आप भी चाहते हो क्या नाम, मान, शान। आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। बाबा ने कभी हम बेहद के बच्चे बने तो बेहद में नाम, मान, शान चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा मान हो, हमारा शान हो। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है। बाबा ने कहा हमारा नाम विश्व में सबसे ऊपर है और किसी मनुष्य आत्माओं का नहीं होगा। तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है।
भावनी का सबसे बड़ी आपके नाम की विशेषता कौन है कि हमारा नाम लेता कौन है, हमारा नाम जपता कौन है। स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। भावनी का आपका नाम स्वयं भगवान लेते हैं, तो इससे बड़ा नाम क्या होगा। आपके नाम से भी अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। भावनी का आपका नाम इतना ऊंच है कि परमात्मा आपका नाम जपते हैं, आपका नाम लेते हैं, और अंत के समय में भावनी का अंत के जन्म में भी आपके नाम की इतनी महिमा है कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करती हैं आत्माएं। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। भावनी का मान तो हम ब्राह्मणों का है, पर जो नाम के ब्राह्मण हैं, जो दुनियावी ब्राह्मण है, वो हमारे ब्राह्मण नाम से कितना अपना शरीर निर्वाह कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंचे गाए जाते थे, उनका भी कितना मान था। तो आपके नाम की कितनी महिमा है। वास्तव में सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो हम आत्माएं हैं। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसीलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ कि हमारा नाम हो, हमारा मान हो, हमारी शान हो। बाबा ने कहा हद में नहीं जाना है नाम के पीछे। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं। मैंने ये सेवा की, मेरा तो नाम लिया नहीं गया। मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाबा ने का नाम नहीं भी लिया जाता तो अच्छी बात है, बाबा हमारा नाम ले रहे हैं। बाबा जानते हैं हमने क्या सेवा करी, हमने क्या किया। तो बाबा ने कहा हमको दूसरों की बताने की ज़रूरत नहीं है। नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा बाबा के दिल तख्त पर है हमारा नाम। जब बाप के दिल पर नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा। बाबा ने कहा आपने सेवा करी, प्रोग्राम करे, कुछ भी अच्छा कर्म किया, तो उसमें आपका नाम नहीं भी लिया गया तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि किन्होंने कितनी सेवा करी है। बाप के पास तो है ना, जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था, राम था। और बाप के दिल में क्या है, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे हैं, तो बच्चों में आप ही हो ना। बाबा ने कहा बच्चों में आप हो या नहीं हो, हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा के दिल में है, बाबा जानते हैं। तो सभी का नाम है, देखा है, पक्का है, कभी मिस हो गया हो तो आप सभी का नाम है ना। बाबा ने कहा बाबा के दिल पर सभी का नाम है, तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो, क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम मान शान भी गिराती है। बाबा ने कहा मेजॉरिटी के नाम मान शान से गिरते हैं, यही नाम मान शान भी चढ़ाती है। बाबा ने कहा ये चढ़ाती है, यही गिराती है। तो प्राप्तियों के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा के हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता और आप राइट हो, वह रोंग हो, फिर भी उसका नाम होता है तो आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चिंत है। भावनी का आपने कोई सेवा करी हो, किसी आत्मा के साथ आपके कोई हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है, किसी के संस्कार ऐसे हैं कि हमारा नाम नहीं लिया गया, आप राइट हो फिर भी रॉन्ग कहा गया, पर बाबा ने कहा कि आपका नाम विजय माला में आ गया निश्चित तौर पर, इसलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज़्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया कोई हर्जा नहीं। बाबा ने कहा परेशान नहीं होना, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने कहा मनुष्य आत्माओं की लिस्ट में हमारा नाम नहीं हो फिर भी ठीक है, और बाबा ने कहा परमात्मा की लिस्ट में हमारा नाम ज़रूर होगा।
मिस नहीं हो सकता, पहले आपका नाम होगा और अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। अंत तक हमारा ब्राह्मणों का नाम बाबा ने अभी तक सेवा कर रहा है। कितनी आत्माएं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर रही हैं, काम कर रही है हमारे नाम के पीछे। और आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दिया ना। बाबा ने कहा हमें भगवान मान देते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को बाबा ने आगे रखा, बच्चों को बाबा ने मान दिया। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान होता है। बाबा ने कहा कितना मान है कि हमारे जड़ चित्रों का अभी तक कितना मान है कि मंदिरों में हमारी पूजा होती है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं, कितनी ऊंची दृष्टि से उन देवी देवताओं के चित्रों को देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है। बाबा ने कहा आपके चित्र भी सेवा कर रहे हैं, चित्रों का इतना मान है। ये प्रूफ है जब आपके चित्र भी इतने माननीय पूजनीय हैं तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, यह हमारे पूजनीय है, पूज्य है। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है तो चैतन्य में भी मान है, तब भी चित्रों का मान है। बाबा ने कभी भी चित्रों का मान है आपके देवी देवताओं के चित्रों का। अगर चैतन्य में मान नहीं होता, बाबा ने कहा अक्षर में मान नहीं होता तो चित्रों में कैसे मिलता। बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे डबल पूजे जाते हैं। बाबा ने कहा पिता बाबा तो सिंगल हैं, तो आपका मान बाबा से ज्यादा हुआ। बाबा ने कहा आप तो डबल रूप में पूजे जाते हो और बाबा तो फिर भी सिंगल। बाबा ने कहा शिव के रूप में पूजे जाते हैं। इतना श्रेष्ठ मान मिल गया तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना है कि आत्मा का मान क्या करेगा। जब परमात्मा का मान मिल गया तो ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते नहीं हैं। यह सोचना व्यर्थ है, क्योंकि आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती नहीं। बाबा ने कहा ये मान नाम शान ये परछाई है, परछाई के पीछे पड़ेंगे। बाबा ने कहा परछाई हमको प्राप्त नहीं होगी, परछाई मिलती नहीं और आगे बढ़ती जाती है, वो और आगे जाएगी और हम भी आगे जाते जाएंगे, पर परछाई हमको प्राप्त नहीं होगी। बाबा ने कहा इसलिए मान के पीछे नहीं जाना कि हमें कोई मान करे। बाबा ने कहा परमात्मा स्वयं हमको मान देते हैं, स्वयं से आगे हमको बढ़ाते हैं। बाबा ने कहा आप तो डबल रूप में पूजे जाते हो, आपके जड़ चित्र भी इतनी सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा हमको मान दे रहे हैं, इसमें हमको संतुष्ट रहना है। मान हद का नाम है, ये परछाई है, ये माया की धूप में दिखाई देती है, लेकिन कुछ भी नहीं तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है। शान कितना है? अपने एक एक शान को याद करो और किसने शान में बिठाया है। भावनी का अपनी एक एक शान को याद करो और हमको शान में बिठाया किन्होंने है? बाप ने बिठाया है। बाप के दिल तख्त नशीन है। सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना, कि हमको बाबा ने राज्य पद के अधिकारी बनाया, कितनी शान है। तो आपको तख्त ताज मिल गया ना, तो परम आत्मा के तख्त नशीन है, इससे बड़ी शान क्या है? बाबा ने कहा नाम मान शान चाहिए तो परमात्मा से ले, किसी मनुष्य आत्मा से लेने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो,
जो रियल शान है, रूहानी शान, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। बाबा ने कहा शान हो भी तो रूहानी शान हो, वो हमें अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है लेकिन समझते हो कि ये शान है तो अपना रखना चाहिए। कहते हैं ये शान तो अपना रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा है, बाबा ने कहा शान में रहो अच्छा है, पर आत्मिक रूहानी शान में रहो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, बाबा के दिल तक नशीन आत्मा हूँ, बाबा से राज्य भाग्य ले रही हूँ। तो बाबा ने कही रूहानी नशा है, इस शान में रहो, देह अभिमान की शान में नहीं रहना है। लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। बाबा ने कहा अभिमान होगा तो हमको लगता है शान है हमारी, इसलिए बाबा ने कहा शान है या अभिमान है, इसको चेक करना है। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और कोई निर्माण, बाबा ने कहा और कोई निर्माण नहीं होते। आप अपनी शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है। हम समझेंगे हमारी शान है और दूसरे आत्मा समझते हैं कि ये तो अभिमान है। तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। बाबा ने कैसे पता चल जाएगा हमको अपमान हुआ, तो इसका मतलब हम अभिमान में थे, हम शान में नहीं थे। शान में होते तो अपमान फील नहीं होता, क्योंकि बाबा ने कहा रूहानी शान में रहना है हमको, देहभान के अभिमान में नहीं रहना है। तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसी ने हंसी में कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा कि इन्होंने ऐसा हमें ऐसा क्यों कहा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, नहीं ऐसे थोड़े कहना चाहिए था। तो निर्णय ठीक करो। बाबा ने कहा निर्णय ठीक करो कि मैं अभिमान में थी या शान में थी। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स हो जाता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो कि मैं तो सही कर रहा हूँ। तो कहने में आता है कि ये है बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल उठना बैठना जो है ना, वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी कि ये वैसे तो अच्छे हैं पर लेकिन इनके कर्म ऐसे हैं, इनके बोलचाल ऐसी है, तो फीलिंग आ जाती है कि इन्होंने हमको ऐसा कैसे कहा। तो स्वमान और अभिमान की अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम मान शान को सदा इमर्ज रखो। बाबा ने कहा हद के नाम मान शान नहीं जानना कि हमें व्यक्ति मनुष्य आत्माएं हमको नाम मान शान दे। बाबा ने कहा बेहद के, उस बेहद के नाम मान शान को सदा इमर्ज रखो कि परमात्मा ने हमको कितना आगे बढ़ाया है, परमात्मा ने हमको नाम मान शान सब कुछ दिया है, तो हमें हद से लेने की आवश्यकता नहीं है। मर्ज नहीं करो, इमर्ज करो। बाबा ने कहा भूलना नहीं है। जैसे याद भी कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करें, लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। तो ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है, बाबा का समय समीप आ रहा है तो समय क्या सूचना दे रहा है, समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट सदा प्रसन्नचित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाली प्रसन्नचित आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे
सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान आज बाबा ने दिया। आज हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। हर सेकंड में स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है। बाबा ने कहा सहन शक्ति व शक्ति की शक्ति नहीं, शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध का आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन होता है। यह डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो तो स्मृति स्वरूप रहो, तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। तो बाबा ने कहा सहन शक्ति और शांति की शक्ति को बढ़ाओ, जिससे कि क्रोध या और सारे दुश्मन हमारे सामने ना आए। बाबा ने कहा डबल लॉक लगाना है। याद और सेवा का डबल लॉक लगाएंगे तो स्मृति स्वरूप रहो, तो सदा समर्थ सदा ही सेफ रहेंगे। सदा समर्थ रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माणचित बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माणचित बनाओ। अच्छा, ओम शांति।